हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, जब सती ने अपने पति शंकर भगवान का अपमान देखा तो भगवती सती को क्रोध आया। माता जी की भृगुटी टेढ़ी हो गई। देवता लोग घबराने लगे, ब्राह्मण स्तब्ध हो गए। ऊंची आवाज में मंगल करने वाले जो कर रहे थे उनका गला सूख गया। भगवान शंकर के समझ गए कि अब लोगों का तलवार खींच ली। जो सभी लोग अपना हथियार निकालने लगे। ब्राह्मणों के पोथी का पन्ना जो पाठ कर लिए थे वो सब समेटने लगे। तो दक्षिणा लेने की लालच में आए थे सब, जो बच्चों को साथ में लेके आए थे कि हमें रास्ता दिखाएगा। बोले बेटे हमारी लकड़ी कहाँ है। पीताम्बर रेशती पहन पर के आए थे, उसे ठीक करने लगे। मात्र जो ब्रह्म भोज के लालच में ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि निरांत महीने बैठकर बढ़िया भोजन मिलेगा, उसे खाऊंगा। सब फेल हो गया। एक दूसरे से बात करने के लग दक्ष ने ऐसा क्यों किया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया और सती का अपमान कर दिया। हाँ, हम लोग कितनी दूर से आए हैं, काम काज छोड़ करके लोग बात करने लगे। शंकर भगवान भूतड़ा दक्ष को जीता नहीं छोड़ेंगे। मंडप में पूरी सभा खलबलाहट मच गया, उत्सुक बन गई और देखने लगे सती के क्रोध के आपेश में। बोला कि हे पिताजी, इस संसार में भगवान शंकर से कोई बड़ा नहीं है। सारे देहधारियों के आत्मा वही है, कोई प्रिय अप्रिय नहीं। जो सर्वस्वरूप में है उस शंकर भगवान के साथ देश करके तुमको क्या मिल रहा है। इस प्रकार से आप साधु कहलाते, परंतु आपको पता है साधु किसे कहते हैं? जो दूसरों के दोष को कभी नहीं देखे वही साधु है। परंतु आप भगवान शंकर के गुरु में दोष देखते हो। हे पिताजी, ऐसी दुष्टता आप में कहाँ से आई? महापुरुषों का अपमान करना दुष्टों का काम है। शव रूपी इस जड़ी शरीर को अपना समझ करके ईर्ष्या में आप घोर कर्म किया है। अनजाने में ही कोई हमारे पति भगवान शंकर का नाम ले तो जीव पवित्र बन जाता है, उसका पाप तत्काल भस्म हो जाता है। और उसका आपने विरोध किया। आपने कहा कि यह अशिव है। हे पिताजी, अमंगल तो आप हैं, हमारा पति नहीं। आपने कहा शिव तो नरमुंडों की माला पहनने वाला है और चिता का भस्म लगा करके भूतों के बीच में शमशान में घूमता है। तो सच्ची बात है। तो आप में एक बात नहीं कहा। बड़े से बड़े महापुरुष मन रूपी भौरे ब्रह्मानंद रूपी रस का पान करने के लिए उसके चरण की सेवा करते हैं। ऐसे अमंगल पे दान कर लेने पर गिरा हुआ निर्माल्य ब्रह्मा जी भी उठा करके अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और हे पिताजी, आप उनको शंकर भगवान को अमंगल कह रहे हैं, अमंगल वेदधारी कह रहे हैं। इस प्रकार से पिताजी, आप हमारे पति का अपमान किया है, जो उनके लिए और विष पीने वाले हैं शंकर जी को आपने निंदा किया। इसलिए आपके द्वारा उत्पन्न इस शरीर को मैं अब रखना नहीं चाहती। जैसे भूख न होने पर भी खाना खा लो तो उल्टी करके उसे निकालने पर ही राहत मिलती है, उसी तरह इस शरीर को भस्म कर दूंगी। आप अपराधी हो तो मैं आपकी पुत्री हूँ, ऐसा अब मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे दक्ष पुत्री कहे। अब इस निंदनीय शरीर को रख करके मैं क्या करूँगी? मुझे शर्म आ रहा है। इसी बड़े से बड़ा भय और लज्जा मुझे ये है कि यहाँ से जब मैं हिमालय कैलाश पर जाऊँगी, शिखर पर अपने घर जाऊँगी, तो भगवान वृषकेतु शिव जी आपके संबंध दर्शाने के लिए मुझे दक्षायनी कहेंगे। क्या आओ दक्षायनी,
कह के बुलाएं थे, मुझे खूब लज्जा आएगी, तब मैं अपने पति को अपना मुंह कैसे बताऊंगी। ऐसा बने उससे पहले मैं इस शरीर को अभी इसी अग्नि में भस्म कर देती हूँ। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, कल की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम।